साथियों, इस समय भारत की जनगणना 2027 चल रही है और बहुत से साथी प्रगणक के कार्य में लगे हुए हैं। साथियों, जब हम क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसी समस्याएं भी आती हैं जिनको कि ट्रेनिंग में शायद नहीं बताया गया है। तो उसी में एक समस्या है, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, यदि किसी भवन के मकानों की गणना करते समय कोई या कुछ मकान छूट जाएं तो क्या करें। पुनः समझेंगे। हमको अपने क्षेत्र में गणना करते समय सबसे पहले भवन, जिसको अंग्रेजी में बिल्डिंग कहते हैं, उनको लोकेट करना है और उन भवनों के अंदर मकान कितने हैं उनकी नंबरिंग करनी है। फिर समझेंगे। भवन 1, 2, 3, 4, 5, अधिकतम 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन एक भवन के अंदर मकान आपको भवनों की संख्या से अधिक ही मिलेंगे जिनकी नंबरिंग क्रमांक ऐप द्वारा स्वतः ही 0001 से शुरू होगी। अब इन्हीं भवनों की गणना करते समय मान लीजिए हम भवन संख्या 4 पर पहुंच जाते हैं और वो मल्टी स्टोरी बना हुआ है, बहुमंजिला बना हुआ है। हमने नीचे के मकानों की गणना उस भवन में कर ली है। काम का दबाव है ही, प्रेशर है ही, गर्मी है ही, सामने भी बिल्डिंग है। किसी कारणवश, भूलवश हम ये भूल जाते हैं कि उस भवन नंबर 4 में ऊपर भी दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पर भी मकान हैं और हम भवन संख्या 5 में पहुंच जाते हैं और कुछ मकानों की गिनती कर देते हैं। जैसे मानकर चलें कि हमने भवन संख्या 4 में नीचे के फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की मकानों की गिनती की तो उनको नंबर हमने 0040 तक दे दिया और सामने जो 5 नंबर का भवन है उसमें केवल 4 मकान हैं तो 4 मकान उनको नंबर दे दिया 0041 से 0044 तक। फिर याद आता है कि अरे, भवन संख्या 4 में दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल के मकान भी छूट गए हैं। तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्या करना है, अब ध्यान से सुनेंगे। मैं इसमें ऐप का वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हम ऐप वीडियो को देखने में ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं और अपने ऐप में वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप केवल इसको सुनते जाएं और करते जाएं। वीडियो को देखना नहीं है, सुनना है। बड़े धैर्य से पहले सुने फिर करें। तो मैंने बता दिया, जैसे कि भवन संख्या 4 के नीचे के फ्लोर में हमने 40 तक कर दिया है, ऊपर के फ्लोर रह गए हैं। उसके बाद 5वें भवन में पहुंच गए हैं और वहां के भी 4 या 5 मकान कर दिए हैं। अब याद आता है कि भवन संख्या 4 में कुछ रह गया है। तो जब आप भवन संख्या पर जाते हैं ऐप के अंदर तो वहाँ ऑप्शन आता है भवन संख्या चुनें। तो आप पुनः 4 नंबर भवन संख्या चुन सकते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, उसको 4/1 दें। 4 और 5 के बीच में जैसा कि बताया गया है। 4/1 किसको देना है? 4/1 यदि कोई भवन छूट जाए उसको देना है। फिर समझें, भवन संख्या 4 और 5 के बीच में कोई भवन छूट जाए उसको 4/1 देना है। यहाँ भवन नहीं छूटा है, यहाँ 4 नंबर भवन में ही कुछ मकान छूट गए हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे, आप आसानी से भवन संख्या 4 चुन पाएंगे और जो मकान संख्या है जो 44 तक आप दे चुके हैं वहाँ से आगे 0045 से कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह से आपको अपने भवन संख्या 4 में छूटे हुए मकानों की गिनती करने में आसानी
हो जाएगी। और उस 4 नंबर बिल्डिंग को पूरा कर देंगे। उसके बाद आप 5 पहले ही कर चुके हैं या 5 में कुछ और रह गए हैं, तो उनको करने के बाद आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और गलती उसी से होती है जो कार्य करता है। जो कार्य नहीं करता है, गलती उससे नहीं होगी। निर्देश देना बहुत आसान होता है। निर्देश तो कोई भी दे सकता है, बहुत अच्छे निर्देश दे सकता है, पर निर्देश देने वाला ही जब क्षेत्र में कार्य करता है, धूप में, गर्मी में, अकेला, तब क्या क्या गलती होती है, क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो नहीं जान सकते हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग से, धैर्य से कार्य करें। गलती कहीं हो रही है तो उसकी सुधारने की रेमेडी भी होनी चाहिए और है, और आनंद लें और इस जनगणना 2027 के कार्य को पूर्ण मनोयोग से सहयोग करते हुए देश की प्रगति में भागीदार बनें। जय हिंद, जय भारत।